ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का और मंडावा में रीटा जी का जो चुनाव जीतना रहा, एक इतना बड़ा मार्जिन, मैं समझता हूँ कि ये कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है कि हमारी उम्मीदवार को इतना आशीर्वाद मिला। और जो खींवसर का चुनाव था, वहाँ पर जो मार्जिन था वो लगभग ना के बराबर हो गया। तो इतनी बड़ी खाई को टापने में जो सरकार और संगठन ने मेहनत करी है, उसी का परिणाम आया है कि हरनिल मिर्जा जी को इतनी ज़्यादा बहुमत मिला, लेकिन वो जीत से थोड़ा वंचित रह गए। बहरहाल दोनों उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मैं बहुत आभारी हूँ कि मिलजुल कर जो ताकतवर तरीके से चुनाव लड़ा, उससे हमारे पक्ष में माहौल रहा। और मैं पहले भी कहता आया हूँ, हम विपक्ष में थे तो लगातार सब उपचुनाव जीते हम लोगों ने। आज सत्ता में हैं तो सरकार के काम पर मोहर लगी है, इतना अच्छा प्रदर्शन रहा और उपचुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर होता जा रहा है। और महाराष्ट्र और हरियाणा में भी जो परिणाम आए हैं वो सब आंकलनों से हट कर आए हैं, जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था। इसलिए संगठन मजबूत है, धरातल पर अच्छी तरह काम कर रहा है। और महाराष्ट्र में तो कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन है, पब्लिक हमारे साथ थी, लेकिन जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं वो साथ नहीं थे, थोड़ी कसर रह गई। नहीं तो दोनों राज्यों में, कांग्रेस हरियाणा में और एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में लगभग सरकार बनाने की स्थिति में आ गया था। इसलिए जो हाल बने हुए हैं देश में, राज्यों में, आर्थिक स्थिति जो बनी हुई है वो अनुकूल नहीं है। और समझना पड़ेगा सत्ताधारी लोगों को जो दिल्ली में बैठे हैं कि भावनात्मक मुद्दों को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा समय तक आप लोगों के जज्बातों को रख नहीं सकते। और जब वोट पड़ता है तो लोग नौकरी, अर्थव्यवस्था, महंगाई, इस पूरे जो आर्थिक हमारा जो वातावरण है वो एक नकारात्मक दिशा में जा रहा है और ये जनता ने साफ संकेत दिया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को एक ताकत मिली है इन चुनावों से। और आने वाले चुनाव जो हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो झारखंड के हों, या अगले साल अंत में बिहार के चुनाव होंगे, मुझे लगता नहीं है कि सत्ताधारी दल जो दिल्ली में है वो किसी भी राज्य में भी सरकार बना पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए भाजपा को और आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो दाल रोटी के मुद्दे हैं, नौकरी के, अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक स्लोडाउन के, इकोनॉमिक क्राइसिस के, बैंकों के कोलैप्स होने के, बड़ी बड़ी पीएसयूज़ को बेचना पड़ रहा है, ये सब एक मिसमैनेजमेंट की तरफ संकेत करता है। और ये बहुत बड़ा संकेत जनता ने, मतदाताओं ने बैलेट बॉक्स के थ्रू दिया है। अब मुझे लगता है कि वो जब चुनाव संपन्न हो गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे और इतना बड़ा एक स्टेक उन्होंने क्लेम किया था कि इतना बहुमत आएगा, तो कहीं ना कहीं अभिमान था, घमंड था, वो जनता ने आईना दिखा दिया है। और मैं अंत में समझता हूँ कि हमारा मतदाता बहुत समझदार है और सही समय पर सही निर्णय लेकर वो नेताओं को, राजनेताओं को एक अच्छा संकेत देता है कि ताकि वो धरातल पर जमे रहें। सारे मुद्दे, मैं कह रहा हूँ, जो मुद्दे थे वो प्रासंगिक नहीं थे, वो भाषण देने वाले मुद्दे थे, लेकिन जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रहा था दोनों राज्यों के अंदर और देश भर में, उसका एक इफ़ेक्ट पड़ा है। और लोग समझ गए हैं कि ये जो लोग दिल्ली में बैठे हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसी ढंग से बना नहीं पा रहे हैं। कितने सारे भाषण दिए, चाहे पाकिस्तान की बात करी हो, चाहे 370 की बात करी हो, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर वो डिलीवर नहीं कर पाए। इसीलिए विपक्ष के पार्टियों को, हम सब लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया। और मैंने कहा दोनों राज्यों में थोड़ी कसर रह गई, तो सरकार दोनों हम सीट से बना सकते थे। स्वाभाविक रूप से भाई जो परिणाम आए हैं वो जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी का संगठन पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। और लगातार मैंने कहा है कि सत्ता में जो हम लोग बैठे हैं वो संगठन के आशीर्वाद की वजह से बैठे हैं। जो संघर्ष कार्यकर्ताओं, नेताओं ने किया विपक्ष में रहते हुए, उसी ताकत को लेकर हम सत्ता में भी काम कर रहे हैं। और हमने जो वादे लोगों से किए उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ये जो परिणाम आए हैं ये साफ दिखलाते हैं कि कितना मर्जी प्रचार बीजेपी के लोग कर लें, लेकिन पब्लिक संगठन सरकार के साथ है। हाइब्रिड हुई थी और लगभग 2/3 हम लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द दिवाली के तुरंत बाद एक मीटिंग और कर पूरे मामले को हम समाप्त कर पाएंगे। और मापदंड के आधार पर प्रशासनिक सुविधा, और हमारा उद्देश्य ये है, देखिए पूरी जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारा नागरिक है, जो मतदाता है, उसको सुविधा मिल सके।
प्रशासनिक तौर पर, सरकारी कामकाज के तौर पर जो पंचायतें बहुत दूर हैं या जिसमें व्यवहारिक रूप से उनको नहीं किया गया, इसलिए उनका पुनर्गठन भी किया जा रहा है। पब्लिक की डिमांड, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी डिमांड को देखते हुए जिला कलेक्टर्स ने हमको रिपोर्ट्स भेजी हैं। लगभग 2/3 हमने काम पूरा कर लिया है। कुछ एक ज़िले बचे हुए हैं जिसको हम दिवाली के तुरंत बाद करेंगे और अपनी फाइनल रिपोर्ट हम दे देंगे इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो नई वोटर लिस्ट का काम चालू कर सके, क्योंकि पंचायत के जो चुनाव हैं वो अगले साल तुरंत जनवरी-फरवरी में होने वाले हैं। लिस्ट कब तक निकल जाएगी? कौन सी लिस्ट? मैंने कहा ना, हम आखिरी मीटिंग हमारी होगी शायद दिवाली के तुरंत बाद, उसके बाद हम लिस्ट प्रकाशन कर देंगे। उम्मीद की जाए हाइब्रिड सिस्टम के बिना चुनाव होंगे? अब देखते हैं क्या होता है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।